जिम कॉर्बेट के जंगल से गुजरता ये रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं है। जब यहाँ से वह गुजर होती है तो कई कहानियाँ एक साथ जन्म लेती हैं। जब गाड़ी जिम कॉर्बेट के जंगल में दाखिल होती है तो मोबाइल नेटवर्क अफेक्टेड हो जाता है और तभी कहीं जाकर इंसान का शोर भी धीमा पड़ता है। ऐसा कभी दौर रहा था जिम कॉर्बेट उसके आसपास के एरिया का, लेकिन आज कहानी यहाँ बदली हुई नजर आती है। जब यहाँ जंगल शुरू होते ही हवा का रंग बदल जाता है, सांसें हल्की हो जाती हैं और दिल किसी अनजानी शांति से भर जाता है। चारों ओर खड़े पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये समय के गवाह हैं। इन्होंने पीढ़ियाँ देखी हैं, इन्होंने जंगल को बढ़ते और इंसान को बदलते देखा है। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन तक पहुंचती है, मानो जंगल कह रहा हो धीरे चलो, ये मेरा घर है। जंगल का एटमॉस्फेयर जहाँ हर आवाज़ का एक मतलब है। यहाँ की खामोशी कभी खाली नहीं होती। कहीं पत्तों की सरसराहट है तो कहीं दूर से आती किसी अनदेखे जानवर की आहट, मोर की पुकार, लकड़ी पर चोंच मारता कट फोड़वा और अचानक सब कुछ थम जाना। ये वही पल होता है जब जंगल आपको याद दिलाता है कि आप यहाँ मेहमान हैं। कहीं इसी रास्ते के पास हिरणों के झुंड हर आहट पर चौंकन्ने खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये जंगल सुंदर जरूर है लेकिन आसान नहीं। और कहीं इन्हीं रास्तों के भीतर बाघ चलता है, दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद हर पल रहता है। मोहान से रामनगर की तरफ जाता ये रास्ता हमें जंगल के रास्ते से होकर सुंदर खाल और ढिकोली जंगल की गोद में पले गांव, इन गांवों से होता हुआ ये रामनगर तक जाता है। ये गांव कभी जंगल की धड़कन के साथ चलते थे। यहाँ के लोग जंगल को जीतने नहीं आए थे, ये उसके साथ जीते थे। पेड़ काटे नहीं जाते थे, ऊंचकर गिरते थे, पानी बहता नहीं था, पूजा जाता था। रातें अंधेरी होती थी लेकिन डर नहीं होता था, क्योंकि इंसान और जंगल एक दूसरे की सीमाएं जानते थे। और फिर विकास की दस्तक, लेकिन समय बदला और बदलाव धीरे धीरे नहीं आया। ढिकोली और सुंदर खाल में अब पेड़ों से ज़्यादा बोर्ड दिखते हैं। रिजॉर्ट कमिंग सून, लग्जरी स्टे, फॉरेस्ट व्यू प्रॉपर्टी। जहाँ कभी हाथियों के पुराने रास्ते थे आज वहाँ सीमेंट की दीवारें खड़ी हैं। जहाँ कभी जंगल की खुशबू थी आज वहाँ कंक्रीट की गर्म सांसें हैं। कंस्ट्रक्शंस सिर्फ ज़मीन पर नहीं बनता, ये जंगल के भीतर दरारें डालता है। ये क्या है भाई? ये क्या है? कुत्ता है भाई। कुत्ता है। बना ली भाई, उसकी तो आंखें आ ही गई। अब कुछ और आया ना। देखो यार देखो तुम गाड़ी उतर नहीं सकता आदमी, वो खड़े बात ये कर तो रहे हैं। विलेज है भाई। नहीं एक बात कह रहा हूँ, ये तो विलेज है, यहाँ की भी उतर सकते, वहाँ नहीं उतर सकते। अब देखो ना 3 आदमी बैठ के बात भी कर रहे हैं। वही, ये तो विलेज है, ये तो सुंदर खाल के बाहर चल रहे हैं हम। यहाँ तो ये रेस्टोरेंट है, चाय की दुकान है, ये सारा देखो। मुझे लगता है कि इस पट्टी में सबसे बड़ा गाँव है। वो है ढिकोली। वो तो रिसोर्ट बने सारे। नीचे बहुत बड़ा विलेज है वो। हाँ लिखी है ये इतना बड़ा विलेज नहीं है। यहाँ ज़्यादा होंगे मुश्किल से 700-800 परिवार। 1200 लोग। लेकिन वहाँ मामला बहुत बड़ा है, पूरी कॉलोनी है वो, बहुत पुरानी कॉलोनी है। जो नाम इसका चल रहा है, नाम तो इसका दूसरी वजह से चल रहा है, हादसा जो हुआ है, बड़ा हादसा था वो। वही लड़का बड़ा था वो भी है। नहीं वो अपनी तरफ का है, सामने की तरफ का क्या लड़का अंकित। केस यहाँ का है वो, केस यहाँ का है, केस यहाँ का है, बच गया वो। हाँ तो नाम में यही होगा। हाँ अरे सारी खाल पड़ गई सर की उसके। इन्फेक्शन है। हाँ मैं करता क्या, वो तो मर तो वैसे ही लेकिन था। केस यही का है वो। वो सामान पकड़ ली हमने बाबू। हाँ वो हटा गया उसके। घबरा गया हाँ भाग गया शेर तो। वो सबसे नाजुक देखो कहाँ खड़ा है, ये दुकान है इसकी। वो उसका नाजुक हिस्सा भी है जी। हाँ बिल्कुल भाई। जवान पड़ गया उन्होंने दबा दी उसको। असल में देखो हमारे, हम ही अपने मुंह में अगर हाँ। 2 उंगलियां डाल ले तो उल्टी आने को हो जाती है, नहीं हो जाती? यही हाल उसका है भाई। उन्होंने पकड़ लिया जवान। उसने उसके जबान पकड़ ली। और फिर ये उसकी जिंदगी थी। पे कांटे भी तो होते हैं बस ना, हाँ कांटे होते हैं। नहीं तो लपट जाती थी। वो हाँ। उसकी जिंदगी थी, अल्लाह का निजाम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सारी बात ये है। ये सच्चाई तो यही आप है, कुछ भी कहते रहो, सच्चाई तो यही उससे है बचने का कोई चांस नहीं भाई साहब। जी बिल्कुल। सिर्फ ऊपर वाले ने उसे बचाया, वरना दुनिया को ताकत से बचा नहीं सकती। ये हम आ गए गिरजिया मंदिर में, ये गया गिरजिया ये मंदिर। यहाँ दिखा था वो टाइगर। हाँ
वो दुनिया की कोई ताकत इस वजह से जमीन में नहीं बचा सकती। नहीं बचा सकती, हकीकत है। वो तो अल्लाह की मर्जी थी, उसकी जिंदगी थी, जो सांसें ली थी वो बच गई। वो बच गई। भाई तुम्हारे कैमरे के सामने तो बने नहीं आया टाइगर। मेरे कैमरे के आगे लेपर्ड आया है, एलिफेंट आया है। लेपर्ड तो 2 बार आ गया। तो कहाँ पे आया? लेपर्ड आ गया था रुद्रपुर में। असल में जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं ना, यहाँ से मेरे ख्याल से वो साइड हो गया। नहीं साइड क्या हो गया? नहीं, देखो- हिरन वगैरह सब साइड हो गए। हाँ ये कह सकते हैं। लाइट वाइट कोई एरिया में नहीं आ रहे वो। हाँ। पहले यहाँ का इक्का दुक्का वो लाइट आ तो गई, बड़ा शोर शराबा वो इक्का दुक्का लाइट आ गई। कितने तो हिरन दिखे यार, यहाँ कितने हिरन मैं झुंड के ढूंढ देखे। झुंड के झुंड। अरे हमारे घर पे कितने आते हैं देखो हमने ना, देखा। अभी भी थे। अरे कल कितने थे? कल भी थे। अरे कल कितने थे? लाइट नहीं थी यार, कल टोर चलाना भूल गए, देखो क्या नसीब है यार। कहाँ पे? अरे कल हमारे घर के बाहर फार्म हाउस के बाहर। नदी में हाईवे देख रहे हो? अरे बहुत बीच में थे, बहुत 20 के थे। बड़े बड़े, लेकिन उनकी लाइटें देख, उनकी आंखें दिख रही हैं। आंखें देख रही हैं। सद्दाम की लाइट बहुत कम जलती है, मेरी वाली लाइट होती है तो वीडियो बन जाती है। वीडियो बनती भी अगर मेरी वाली लाइट हो, हाँ। वो तो भाई वो तो 200 मीटर ऐसे था तो आदमी कभी चेहरे पे जान लो। गाड़ी घुमा के लाइट गाड़ी की लाइट मार। अरे इतनी देर को तो भाग जाते वो। नहीं हाँ। पहुंचती, गाड़ी की नहीं पहुंचती। इस तक तो हो ही रहे थे। वो जो लाइट है, ये लाइट जो लाइट है वो टाइप की है, इससे तो आप आदमी चेहरे पे जान लो। नहीं तो भाई हाँ 400 मीटर दूर आदमी खड़ा वो चेहरे तो पे जान डिजिटल लाइट है। लो। अरे वो आधे किलोमीटर की है जो उसकी, आधे किलोमीटर वो डिजिटल लाइट है। वो है मेरे को ला रखी है, 900 में लेके आता है हिंदी की, तो पिछली बार लेके भी आया था उसे। हाँ पिछली बार लाइट। कल लाते लाते बोल गया बुलाया उसके लिए मैं। ये नदी में भी आ रहा था ये। हैं? नदी में आ जाते हैं, सही बात है। पानी नहीं आता है, पानी। नदी में भी रास्ता आ रहा था। नहीं नहीं, जंगल से आते हैं, पानी चल रहा है, ये हमारे रोड के पार भी जाते हैं। अब बताइए जो है ना पुल, उसके इधर के एरिया भी जाते हैं, हमने देखा है। क्योंकि उधर उधर बाग तो है नहीं, देखा ना सामान देखा। काशी वाले रोड पे, काशी वाले रोड पे हाँ बाग तो है नहीं, हाँ 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 और फसल बहुत है। हाँ फसल काशीपुर तक। बिल्कुल बिल्कुल। वो उधर वो खाने आते वहाँ हैं। खाने आ जाते हैं। हाँ। यहाँ बहुत खेत हैं, हाँ सरसों के बहुत हैं, सही बात है। और गेहूं के भी हैं, और लोग सब्जी उगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल काशी वाला रोड पे बहुत सब्जी उगती हाँ है, जी। ये वहाँ थे खाने के लिए। और टाइगर उधर है नहीं, सही बात है। टाइगर की इस रोड के इधर कोई रिपोर्ट नहीं है तो फिर वहाँ हम चाय पीने आते हैं, फिर वहाँ है हाँ वो जो गाँव है आगे सावन थे, ढेला ढेला। नहीं अगले सावन जो गाँव है हाँ वहाँ उसके बाद है फिर। वहाँ भी है, फिर ढेला में भी है। हाँ, मतलब वो तो उसके बाद हो गया ना। यहाँ देखा ये जो हमारा यहाँ है और यहाँ से लेकर रामनगर हाँ। तक शहर इसी पट्टी में नहीं आता, पल्ली वाली में। हाँ भाई अब देखिए। ये कितनी बार देखा झूठाते अभी देखेंगे। सुबह सुबह कितना झूठाता, सुबह सुबह का हिरन था। हाँ नहीं लाइट नहीं, देखो एटमोसफेयर तो वही है ना। लाइट तो आ ही रही है कोई ना कोई, नहीं एटमोसफेयर तो वही है, उन्हें भी तो पता है ना क्या बहुत है। दूर से भागते हैं ये लाइट से। अगर अच्छी लाइट मुंह पे पड़ के तो रुक जाएगा ये। भाई यहाँ तो कदम कदम पे रहते थे, इस रोड पे तो कदम बहुत देखे हमने कदम यार, कदम। वीडियो है, रोड के वीडियो बनाई हमने। हाँ है वो सब यूट्यूब पे पड़ी हुई है वो इधर से सब। इधर भी गई है वो, जहाँ वो रिसोर्ट है वहाँ नहीं जाता झूठपुरा, हाँ जी इधर से इधर जाते हुए। हाँ विकास ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है, गाँवों का आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन क्या विकास का मतलब जंगल को काट देना है? क्या होम स्टे और होटल जंगल के साथ मिलकर नहीं बन सकते? क्या रास्ते ऐसे नहीं हो सकते जो जानवरों के रास्ते ना काटें? ये रास्ता हमारे भविष्य की कहानी है। जिम कॉर्बेट के जंगल से गुजरता ये रास्ता हमें एक विकल्प देता है। या तो हम आज थोड़ी सहूलियत चुन लें और कल प्राकृतिक हो जाएं, या फिर आज समझदारी दिखाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक जिंदा जंगल सौंपें। क्योंकि ये रास्ता सिर्फ सुंदरखाल, डिकोली या गिरजिया टेम्पल तक नहीं जाता, ये हमारे कल तक जाता है।
जंगल के आसपास मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। कभी खेत उजड़ते हैं, कभी जाने जाती हैं और दोष हमेशा जानवरों पर आता है। लेकिन सवाल ये है, हम उनके घर में घुसे हैं या वह हमारे हैं? ये रास्ता हमें मजबूर करता है इस सवाल का जवाब ढूंढने पर। पर्यावरण की पुकार है। जंगल बोलता नहीं, लेकिन संकेत जरूर देता है, जिन्हें समझना ही समझदारी है। सूखती नदियाँ, कम होता पानी और बढ़ती गर्मी, ये उसी का हिस्सा है। कॉर्बेट का जंगल सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये उत्तर भारत की जल व्यवस्था की रीढ़ है। अगर ये टूटा तो असर दूर दूर तक जाएगा। कंस्ट्रक्शंस की आवाज़, गुली और सुंदरखाल में तेजी से उगते हुए रिजॉर्ट्स, होटल्स, होम स्टे इस बात की गवाही देते हैं कि इंसान यहाँ जड़ें जमा रहा है। कभी यहाँ पेड़ों की छाया होती थी, आज यहाँ सीमेंट की दीवारें खड़ी हैं। कभी यहाँ हाथियों के पुराने रास्ते थे, आज यहाँ गेट और बाउंड्री वॉल है। इससे जंगल पर बहुत असर पड़ता है जो कैमरे में नहीं दिखता। कंस्ट्रक्शन सिर्फ ज़मीन नहीं बदलता, वो पूरे जंगल का संतुलन बदल देता है। हाथी अपने पारंपरिक कॉरिडोर भूलने लगते हैं, वह रास्ता नहीं बदलते, वह टकरा जाते हैं इंसान से, बस्तियों से और फिर खबर बन जाते हैं। बाघों का इलाका छोटा होता जा रहा है, शिकार कम होता जा रहा है और जंगल का राजा खुद को कोनों में सिमटता हुआ पा रहा है। रात की लाइट्स की चकाचौंध जंगल की रात को मार देती है। ये गांव आज भी जंगल का हिस्सा है, ना अलग ना अलग थलग। यहाँ के लोग जंगल से डरते नहीं, वे उसे समझते हैं। लकड़ी ज़रूरत भर ली जाती थी, पानी को पूजा जाता था और जानवरों के रास्ते को छेड़ा नहीं जाता था। रातें अंधेरी होती थी लेकिन सुरक्षित थी। घर छोटे थे लेकिन दिल बड़े। लेकिन अब यही रास्ता आगे बढ़ता है तो जंगल के बीच एक नई आवाज़ सुनाई देती है। मशीनों की आवाज़, कंस्ट्रक्शंस की आवाज़। ये खामोशी डरावनी नहीं है, ये सुकून देती है। एक ऐसी शांति जिसमें हवा के बहने की आवाज़ भी साफ सुनाई देती है। चारों तरफ घने साल, रोनी और शीशम के पेड़, जिसकी शाखाएं आसमान से बातें करती हुई लगती हैं। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर ज़मीन पर ऐसे गिरती हैं जैसे जंगल खुद रास्ता दिखा रहा है। ये रास्ता सिर्फ डामर और पत्थर का नहीं है, ये रास्ता इतिहास है। ये रास्ता प्रकृति और इंसान के सहअस्तित्व की एक मिसाल है।
यहाँ की हवा में अलग ही महक है, गीली मिट्टी की, सूखे पत्तों की और जंगली फूलों की। कहीं दूर से मोर की आवाज़ आती है तो कहीं लकड़ी पर चोंच मारता कठफोड़वा अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। अगर किस्मत अच्छी हो तो रास्ते के किनारे हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है, चौकन्ना, सतर्क, लेकिन फिर भी इस जंगल का असली मालिक यहीं कहीं इस जंगल के भीतर बाघ की पहचान भी है, जो दिखाई कम देता है लेकिन महसूस हर पल होता है। ये खामोशी डरावनी नहीं होती, ये एक सुकून भरा एहसास होता है। दिन ब दिन यहाँ से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जंगल के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता सुंदरखाल, डिगोली या गिरिया टेम्पल से होता हुआ सिर्फ रामनगर तक नहीं जाता, बल्कि ये उस भविष्य तक जाता है जहाँ या तो जंगल होगा या सिर्फ उसकी याद। अब फैसला आपके हाथ में। जानवरों की दिशा भटकती है, उसकी भाषा टूटती है और जंगल धीरे धीरे बीमार होने लगता है। आज जंगल के आसपास संघर्ष बढ़ रहा है, खेत उजड़ते हैं, घर टूटते हैं और कभी कभी जिंदगियां भी। लेकिन सवाल अब भी वही है, गलती किसकी है, जानवरों की या हमारी? हम उनके घर में आए और फिर उन्हें ही दोषी ठहराया। जिम कॉर्बेट सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये नदियों का स्रोत है, ये हवा को ठंडा करता है। ये पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है। अगर ये टूटा तो असर नक्शे से कहीं आगे जाएगा। कंस्ट्रक्शन सिर्फ ज़मीन पर नहीं बनता, ये जंगल के बीच दरारें डालता है। हाथी अपने सदियों पुराने रास्ते नहीं बदलते, वे उसी रास्ते चलते हैं। और जब सामने दीवार आती है तो टकराव होता है, वे खबर बनती है, हाथी ने नुकसान किया, हाथी ने हत्या की, हाथी ने जिंदगी लीट ली। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि हाथी से पहले यहाँ क्या था। बाघों का इलाका दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, शिकार कम है, शोर ज्यादा है और जंगल का राजा अपने ही घर में सिमट रहा है। रिजॉर्ट्स की चमकदार लाइटें जंगल के रात को खत्म कर देती हैं। जहां अंधेरा जरूरी था, वहां रोशनी जहर बन जाती है। जानवरों की दिशा भटकती है, उनकी भाषा टूटती है और जंगल धीरे धीरे बीमार होने लगता है। जैसा कि मैंने कहा, विकास ज़रूरी है, रोज़गार भी ज़रूरी है, गाँवों का आगे बढ़ना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या विकास का मतलब जंगल को काट देना है? क्या होम स्टे और होटल जंगल के साथ मिलकर नहीं बन सकते? क्या रास्ते ऐसे नहीं हो सकते जो जानवरों के रास्ते ना काटें? जिम कॉर्बेट के जंगल से गुजरता ये रास्ता हमें एक विकल्प देता है। या तो आज थोड़ी सहूलियत चुन लें और कल प्राकृतिक खो लें, या फिर आज समझदारी दिखाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक
जिंदा जंगल सौंपे, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ सुंदरखाल और ढिकोली तक नहीं जाता, ये हमारे कल तक जाता है। और सवाल बस इतना है, हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब ये रास्ता जिम कॉर्बेट के जंगलों के बीच से गुजरता है तो ये सिर्फ एक सड़क नहीं रह जाता, ये प्रकृति के दिल के आर पार जाने वाली एक कहानी बन जाता है। चारों ओर ऊंचे साल और शीशम के पेड़, हवा में मिट्टी, पत्तों और जंगली फूलों की मिली जुली खुशबू, और कहीं दूर से आती पक्षियों की आवाज़ें, और मानो ये जंगल खुद आपसे बात कर रहा हो। ये रास्ता हमें ले जाता है गिरजा टेम्पल, सुंदरखाल और ढिकोली जैसे गांवों की ओर, जहां कभी सादगी थी, कच्चे घर थे और रातें पूरी तरह अंधेरे में भी सुरक्षित लगती थी। लेकिन आज इस रास्ते पर बढ़ते हुए कंस्ट्रक्शंस हमें एक अलग ही सच्चाई से रूबरू कराते हैं। जहां कभी हाथी, हिरण और बाघ बेझिझक अपने रास्ते तय किया करते थे, यहाँ आज सीमेंट, मशीनें और इंसानी शोर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। ढिकोली और सुंदरखाल में तेजी से बढ़ते रिजॉर्ट्स, होटल्स और घर सवाल खड़ा करते हैं, क्या विकास का मतलब जंगल को पीछे छोड़ देना है? हर नया कंस्ट्रक्शंस जंगल की एक चुप होती आवाज़ है। हर कटता पेड़ किसी न किसी जानवर का टूटा हुआ भरोसा है। रास्ते सिकुड़ते जा रहे हैं और जंगलों के बीच जानवरों की आवाजाही दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। हाथी अब अपने पुराने रास्ते भूल रहे हैं, बाघों का इलाका सीमित होता जा रहा है और इंसान व जानवर के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ये जंगल हमें सिर्फ खूबसूरत दृश्य नहीं देता, ये हमें जीवन देता है, पानी, हवा और संतुलन। अगर रास्ते के नाम पर हम जंगलों को तोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियां जिम कॉर्बेट को सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएगी। सुंदरखाल और ढिकोली आज विकास के दोराहे पर खड़े हैं, एक ओर सुविधाएं और दूसरी ओर प्रकृति की आखिरी सांसें। सवाल ये नहीं है कि विकास हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम विकास के साथ जंगल को भी बचा सकते हैं? क्योंकि ये रास्ता सिर्फ जंगल से नहीं गुजरता, ये रास्ता गुजर रहा है हमारी पीढ़ियों के आने वाले भविष्य की सुरक्षा की प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ किसी व्यवसाय से, किसी रिजॉर्ट से, किसी होम स्टे से, किसी के घर से या किसी कॉलोनी से कोई एतराज़ नहीं और किसी को होगा भी क्यों। लेकिन बात सिर्फ जंगल की सुरक्षा की है, बात सिर्फ इंसानी जीवन की सुरक्षा की है। सुविधाएं ज़रूरी हैं, आधुनिकता भी ज़रूरी है, लेकिन उनके दायरे तय होने चाहिए, उनकी एक सीमा होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि अननेसेसरी कंस्ट्रक्शंस या जो अननेसेसरी यहाँ कंजेस्टेड होता जा रहा एरिया है उसमें सुधार की ज़रूरत है? अभी आपने अगर एक खबर सुनी हो जो एक हाथी में 10 दिन में 22 लोग मार दिए, किस बात की कितना एग्रेसिव और कितना गुस्सा उस हाथी के अंदर है, और वो समझता है, वो जानता है, जबकि
जंगल का सबसे समझदार जानवर एलिफेंट है, इसलिए वो समझता है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, इंसानों के प्रति उसके अंदर कितनी नफरत और कितना गुस्सा समेटे हुए है वो। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सोचने का और समझने का एक गहरा विषय है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो ज़रूर इसमें आपके सहयोग की उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। हम रामनगर पहुँच चुके हैं। आगे अगली एक और ख़ूबसूरत वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, और जो विचार या जो बात कुछ अच्छी लगी हो तो उसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।